प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रही हैं। ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक और अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये गलवान घाटी में 2020 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने 2019 में चीन का दौरा किया था। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और सामरिक स्थिरता जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये मंच भारत को अपने पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ संवाद और सहयोग को और मजबूत करने का एक बड़ा अवसर देगा। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को जापान का दौरा करेंगे, जहां वे जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बैठक के बाद वे सीधे चीन के तियानजिन के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक द्विपक्षीय बैठकों की भी संभावना है। ये बातचीत दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और पुराने विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा उस वक्त हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर रूस से तेल खरीदने को लेकर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ब्रिक्स समूह अब अमेरिकी डॉलर की वैश्विक हैसियत को चुनौती दे रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक संतुलन का एक सशक्त उदाहरण है। 2019 के बाद ये पहली बार है जब भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व आमने सामने बैठेंगे। गलवान हिंसा, एलएसी पर तनाव और व्यापारिक मतभेदों के बीच इस यात्रा को भारत चीन संबंधों में संवाद बहाली और विश्वास निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चीन यात्रा केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ा राजनीतिक प्रयास है जिसमें भारत वैश्विक मंच पर अपनी राजनीतिक परिपक्वता, रणनीतिक स्वायत्तता और शांति की पहल को मजबूती से रखेगा। ये यात्रा बताती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णयों में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने को तैयार है। चाहे वो अमेरिका चीन तनाव हो, ब्रिक्स की दिशा हो या भारत चीन का भविष्य, ये दौरा सभी स्तरों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।